नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ भारतीय राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की भूमिका के संबंध में। निश्चित तौर पर मान्यवर कांशीराम साहब ने बहुत मेहनत करके और इस पार्टी की स्थापना उन्होंने की थी। उन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और न केवल उत्तर प्रदेश में वरन देश के करीब करीब सारे हिस्सों में उन्होंने इस पार्टी की जड़ों को मजबूत किया। एक वक्त ऐसा था जब बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधित्व मैं समझता हूँ कि 13-14 विधानसभाओं में था और उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि वर्ष 2007 में जो विधानसभा चुनाव हुए थे तो अकेले दम पर बहुजन समाज पार्टी को 206 सीट मुझे जहाँ तक याद है कि वो आई थी। और आज जो 2022 में चुनाव हुआ है उसमें बहुजन समाज पार्टी के विधायक की संख्या सिर्फ एक। ये अत्यंत ही सोचने की बात है। मैं समझता हूँ कि खासकर उत्तर प्रदेश में तो बहुजन समाज पार्टी की अहम भूमिका है, चूँकि एक वक्त था कि इनका वोट शेयर 22% के आसपास निश्चित तौर पे रहा करता था, लेकिन पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ है 2022 में उसमें इनका वोट शेयर 13% है। और जो विभिन्न एनालिसिस आए हैं उससे ये पता लगता है कि जो 9% वोट शेयर है बीएसपी का वो भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट कर गया। और 2024 का लोकसभा चुनाव सामने, एक तरफ कांग्रेस और अन्य 25 दल, कुल 26 दलों का गठबंधन बना है INDIA इंडिया, और दूसरी ओर एनडीए गठबंधन है जिसमें भारतीय जनता पार्टी सहित 38 पार्टियां हैं। जब इतनी पुरानी कांग्रेस पार्टी गठबंधन में आकर सरकार चुनाव लड़ने को मजबूर है, दूसरी ओर आज की जो सबसे सशक्त पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, चाहे उनके पास इलेक्शन फंड का सवाल हो, चाहे उनके वर्कर्स का सवाल हो, चूंकि उनके साथ आरएसएस के प्रतिबद्ध कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, जिनकी मेंबरशिप बहुत बड़ी है और उनके अकेले 303 सांसद हैं। जब वो छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है, चूँकि भारतीय जनता पार्टी को भी ये इसका मतलब कि अंदर में ये बात है कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे तो हो सकता है कि हमें दिक्कत होगी। तो फिर बहुजन समाज पार्टी की वर्तमान नेता जो सर्वे सर्वा हैं बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती जी, उनका यह निर्णय कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और मैंने देखा कहीं कहीं पोस्टर कि उन पर उन्हें काफ़ी ये दिखलाया जा रहा है बड़े पद के लिए। तो मुझे लगता है कि आज के राजनीतिक दौर में यह सोचना कि अकेले दम पर कोई पार्टी बहुत बड़ा कुछ कर देगी, यह किसी भी तरह से विश्वास योग्य नहीं है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें, उसका बहुत महत्व है। एक वक्त था कि उत्तर प्रदेश के मार्फत ही दिल्ली की सत्ता मिलती थी। आज भी मोटा मोटी यही स्थिति है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी दल हैं आज भी उनके 64 सांसद हैं लोकसभा में। तो बहुजन समाज पार्टी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। और सुश्री मायावती जी जो सर्वे सर्वा हैं बहुजन समाज पार्टी को की, उनका यह कहना पिछले लोकसभा चुनाव में, चूँकि मैं जानता हूँ, देश जानता है कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली थी, 0 सीट थी, जबकि समाजवादी पार्टी के 5 सांसद थे और कांग्रेस पार्टी के 2 सांसद थे। 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के 10 सांसद चुनकर आए, जबकि समाजवादी पार्टी 5 के 5 पे रह गई। और बीएसपी ने यह कहकर उस गठबंधन को तोड़ दिया कि एसपी ने अपना वोट ट्रांसफ़र नहीं कराया। यह पूरे देश की जनता के समझ के परे है
कि अगर वोट ट्रांसफर नहीं हुआ तो 0 से 10 सीट हुआ, आई कैसे बहुजन समाज पार्टी को, जबकि समाजवादी पार्टी 5 के 5 सीट पर रह गई। मैं और तो कुछ नहीं कहना चाहता। बहुजन समाज पार्टी पर बहुत बड़ा दायित्व बनता है देश के हित में, सामाजिक न्याय के हित में, कि 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वो निर्णय लें। ऐसी अन्य भी कई पार्टियां हैं, जैसे तेलंगाना की BRS है जो सत्ता में है वहाँ, लेकिन उनका स्पष्ट है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाने वाली है वो पार्टी। जहाँ तक तेलंगाना ये आंध्र प्रदेश का सवाल है, वहाँ YSRCP और तेलुगु देशम 2 महत्वपूर्ण पार्टियाँ हैं, और दोनों पार्टी न इंडिया में है न NDA में। और उड़ीसा जहाँ बिजू जनता दल सत्ता में है, वो भी किसी गठबंधन में नहीं। तो उड़ीसा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को मिलाकर कुल 63 सीटें आती हैं, लेकिन अकेले उत्तर प्रदेश की 80 सीट है। सुश्री मायावती जी बहुत ही सुलझी नेता हैं, बहुत मजबूत नेता हैं, और उनके पार्टी के समर्थक भी करोड़ों में। लेकिन वो वोट अगर तितर बितर होता है तो निश्चित तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव में न केवल इंडिया गठबंधन और NDA गठबंधन के भविष्य का निर्णय होने जा रहा है, वरन बहुजन समाज पार्टी के भी भविष्य का निर्धारण होगा। और ये देश देखना चाहेगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें, ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।